नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज के वीडियो में हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि सेव एंड सेव एज़ क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस के अंदर आप काम करते हैं, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ पर अगर आपको ये दोनों कमांड्स दिखाई दे रहे हैं मेन्यू बार के अंदर, तो वहाँ पर कब आपको सेव दबाना है और कब आपको सेव एज़ दबाना है, या इनके डिफरेंसेस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनके शॉर्टकट कीज़ होते हैं, कब हम सेव दबाते हैं और कब हम सेव एज़ को दबाते हैं या क्लिक करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सेव और सेव एज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सेव और सेव एज़ के बीच में डिफरेंस। तो आते हैं हम सेव पर, और इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है। दिस कमांड इज यूज टू सेव चेंजेस टू द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये कमांड डॉक्यूमेंट में जो भी आप चेंजेस करते हैं, आप कोई भी नई चीज़ ऐड करते हैं या वहाँ से किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, या कोई आप नया इमेज डालते हैं या फिर उसमें कोई ड्राइंग बनाते हैं, यानी आपने अपनी फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंज किया है, कुछ भी नई चीज़ ऐड करी है या पुरानी चीज़ को हटाया है, तो उन सभी चेंजेस को सेव करने के लिए, ताकि आपको ये है फाइल दोबारा से मिले, तो उसके लिए हम सेव को दबाएंगे। सेव एज़ के अंदर अगर हम आए तो हम देखते हैं कि दिस कमांड अलाउ यू टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम और इन अ डिफरेंट लोकेशन। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी फाइल को सेव करना है एक नए नाम के साथ, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही कोई फाइल है, कोई भी करंट डॉक्यूमेंट आपने खोला हुआ है, या ऑलरेडी आपके पास फाइल है, आपने उसको ओपन करा और आप चाहते हैं कि हम इसको एक नई नेम से, हम इसका एक दूसरा नाम भी दें, जैसे कि स्टूडेंट वन रिकॉर्ड करके कोई फाइल आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि यही सेम रिकॉर्ड्स हमें एक और फाइल में भी लेके जाने हैं, वहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास सेम है, तो स्टूडेंट वन जो फाइल है, अगर आप उसको सेम कॉपी से एक नई लोकेशन पे डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव एज दबाएंगे। डिफरेंट लोकेशन का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने स्टूडेंट वन, सपोज सी ड्राइव में आपके पास एक फोल्डर है और आपने वहाँ पर स्टूडेंट वन की फाइल बनाई हुई है, तो आप सी ड्राइव में सेम लोकेशन पर दोबारा से स्टूडेंट वन नाम की सेम एप्लीकेशन में फाइल नहीं बना सकते, आपको उसका नेम चेंज करना होगा। जब आप नेम देंगे तो आपसे वो बोलेगा कि नेम को चेंज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइल का नेम सेम रहे, तो आपको उसका लोकेशन डिफरेंट करना होगा, उसको अलग जगह पे ले जाकर सेव करना होगा। तो आपको ड्राइव को बताना होगा कि कहाँ पर आपको फाइल को सेव कराना है। फिर आते हैं हम सेकंड डिफरेंस पे। इट इज़ यूज टू अवॉइड लॉस ऑफ कंटेंट फ्रॉम ओरिजिनल फाइल। हम चाहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह जो भी हमने काम किया है या हमने जो भी बनाया है, हम उसको नेक्स्ट टाइम देख सके, उसमें काम कर सके, और अगर इनके स्लाइड चली जाए तो हमारा डेटा सेव रहे, वो लॉस ना हो, तो इसके लिए आप सेव कमांड को बार बार दबाते हैं, या इसका शॉर्टकट की भी दबा के आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज आपको तभी दबाना है जब भी आपको अपने फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी फाइल को, एक सेम फाइल को आप दूसरे नाम से सेव कराना चाहते हैं किसी और लोकेशन पर, तो आप सेव एज को दबाएंगे। थर्ड डिफरेंस है यूज सेव कमांड व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द नेम एंड लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब आपको अपनी फाइल का नाम चेंज नहीं करना, उसकी लोकेशन को चेंज नहीं करना, सिर्फ आप अपने कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं कि ताकि आप उन्हें नेक्स्ट टाइम रीयूज कर सके, तो वहां पर आपको सेव कमांड को दबाना होगा। सेव एज कमांड आपको तब दबाना है जब आप उसकी एक सेम कॉपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस फाइल का नेम चेंज करें और इसकी एक सेम कॉपी बने लेकिन नाम दूसरा हो, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी फाइल किसी और लोकेशन पर भी सेव हो जाए, तो हम सेव एज दबा के लोकेशन को बदल देंगे। तो एक कॉपी हमारी जो न्यू लोकेशन हमने सेलेक्ट करा है वहां भी होगी और पुरानी लोकेशन पर भी होगी।
या फिर हम सेव एज़ तब दबाएंगे जब हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना है, यानी कि कोई एक टाइप एप्लीकेशन की फ़ाइल है, आपको उसको एक दूसरे टाइप में चेंज कराना है, जैसे उसका पीडीएफ बनाना है या किसी और फॉर्मेट में आपको उसको सेव कराना है सेम फ़ाइल को, तो वहाँ पर भी आप सेव एज़ के थ्रू किसी भी एक एप्लीकेशन की फ़ाइल को दूसरी एप्लीकेशन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम शॉर्टकट कीज़ पर। अगर हमें सेव कमांड को यूज़ करना है तो हम इनके लिए अब आते हैं हम इनके शॉर्टकट कीज़ पर। अगर हमें सेव कमांड को शॉर्टकट की के थ्रू प्रेस करना है, यानी कि हम बजाय माउस के हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से हम ऐसी कीज़ दबाएं जिससे हम सेव कमांड को यूज़ करें, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ एस को दबा सकते हैं, शिफ्ट के साथ हम F12 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ शिफ्ट और F2 कीज़, यानी ये तीनों कीज़ हम एक साथ दबाएंगे। लेकिन अगर हमें सेव एज़ करना है तो सेव एज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? तो सेव एज़ को यूज़ करने के लिए हम शॉर्टकट की F12 को प्रेस करेंगे या हम ऑल्ट F और A को एक साथ दबाएंगे। तो इस तरह से सेव एज़ को हम F12 और ऑल्ट F A की मदद से यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल में। तो सेव और सेव एज़ कमांड का जो मीनिंग है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब जगह सेम है और सेम शॉर्टकट कीज़ के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं इनको किसी भी एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने सेव और सेव एज़ के बीच क्या डिफरेंस है, इनका क्या अंतर है, इनको हमने जाना और हमने देखा कि हम किस तरह से शॉर्टकट कीज़ जो हैं सेव और सेव एज़ के क्या शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहे।